आग्रह कर रही हूँ कि आप सड़कों से जाएं तो सड़कों की व्यवस्था देखें, सड़कें कितनी खूबसूरत हैं। तो जब आप प्रवास पे जाते हैं तो आप देखें बिजली की व्यवस्था कितनी अच्छी है, रात में बिजली है, लोग बिजली में हैं, गाँव के लोग भी एसी में रहते हैं। मैं जानती हूँ आप भी बिना एसी के नहीं रहेंगे। जब आप प्रवास पे जाएंगे तो वहाँ एसी यूज़ करेंगे, तो आप किस मुँह से कहेंगे बिहार में कुव्यवस्था है। ज़माने में जो चरवाहा विद्यालय थे, उनको बदल के जो नीतीश कुमार जी ने खूबसूरत पिंक गुलाबी रंग के विद्यालय की बिल्डिंग की है, कहीं से भी जाएंगे तो उस जगह की सबसे चमचमाती बिल्डिंग जो होती है वो स्कूल होती है। तो तेजस्वी यादव जी माननीय नेता प्रतिपक्ष से मैं कहना चाहूँगी कि आप स्कूलों को भी देखें, उनकी खूबसूरती भी देखें, यह भी देखें कि पढ़ाई हो रही है, समय से हो रही है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है। यह भी आप देखें कि टीचर किस लेवल के आए हैं, बीपीएससी के टीचर्स आए हैं। बहुत खूबसूरत बिहार था 17 महीने में, और अभी बिहार उनके लिए बहुत बदसूरत हो गया है। तो अपनी ज़मीर से पूछें और अपने आंखों से देखें, और जो देख रहे हैं वो बयां करें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद, स्वतंत्रता दिवस के बाद बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर गर्माहट है सियासी गलियारों में। और वो कह रहे हैं कि हम गांव-गांव में जाकर देखेंगे और बताएंगे कि बिहार को कैसे बर्बाद कर रही है ये सरकार। भ्रष्टाचार है, अपराध चरम सीमा पर है। हमारे साथ जेडीयू की विधायक शालिनी मिश्रा हैं। महिलाओं की बात हम करेंगे। तेजस्वी यादव अब यात्रा पर निकल रहे हैं, पूरा बिहार घूमेंगे और बताएंगे, जग जाहिर करेंगे कि बिहार में कितनी कुव्यवस्था है। बहुत अच्छी बात है, नेता प्रतिपक्ष बिहार की यात्रा पे जा रहे हैं, और मैं तो कहूँगी वो बिहार की असलियत बताने जा रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ है। वो कुव्यवस्था कह रहे हैं, लेकिन मैं तो यह कहूँगी उनको, बल्कि आग्रह करूँगी कि आप जब जाएंगे, अभी भी और पहले भी जब आप यात्रा पे एक बार गए थे, बिहार की सड़कों से गए थे आप, और बड़े बड़े रथ पे बैठ के गए थे, सड़कों से गए थे। और पिछली बार मुझे याद है जब वो गए थे, एक दिन में उनकी 3-3 4-4 बैठकें हो जाती थी। एक सिवान में होती थी, तो दूसरी आरा में होती थी, तीसरी बक्सर में होती थी। इस तरह से उनकी बैठकें होती थी, और वो नीतीश कुमार जी के बिहार की सड़कों पे जाते थे। तो मैं इस बार भी उनको आग्रह करूंगी कि आप आग्रह कर रही हैं तेजस्वी यादव से? बिल्कुल, मैं आग्रह कर रही हूँ कि आप सड़कों से जाएं तो सड़कों की व्यवस्था देखें, सड़कें कितनी खूबसूरत हैं। और सिर्फ नेशनल हाईवे पे नहीं जाएं, बिहार की सड़कों की गलियों में भी जाएं और देखें कि गाँवों में कैसे कनेक्टिविटी बनी है, इतनी खूबसूरत सड़कें बनी हैं, वो देखें। और वो असली बात, सही बात अपनी ज़मीर से पूछें, सही बात पूछें कि सड़कें कितनी खूबसूरत हैं। सड़कें तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ मुझे जहाँ जानकारी मिली है कि वो प्रवास भी करना चाह रहे हैं, रात में रुकना भी चाह रहे हैं जगह जगह पे। तो जब आप प्रवास पे जाते हैं तो आप देखें बिजली की व्यवस्था कितनी अच्छी है, रात में बिजली है, लोग बिजली में हैं, गाँव के लोग भी एसी में रहते हैं। मैं जानती हूँ आप भी बिना एसी के नहीं रहेंगे। जब आप प्रवास पे जाएंगे तो वहाँ एसी यूज़ करेंगे, तो आप किस मुँह से कहेंगे बिहार में कुव्यवस्था है। तीसरी बात, गाँव में भी आप कह रही हैं कि वहाँ बिजली रहेगी, एसी? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो, हमारे गांव की बात कर रही हूँ, वैसे हर लोग बता सकते हैं कि बिजली लगभग अमूमन 23-24 घंटे, 22 से कम तो रहती नहीं है। 22 से कम है तो शोर केसरिया जाती हैं तो वहाँ पर रहती हैं घर में? एकदम कोई हर दिक्कत जगह नहीं होती है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, बल्कि मुझे केसरिया में ज़्यादा अच्छा लगता है रहने में, क्योंकि वहाँ पे अब सारे लोग अपने मिल जाते हैं और सारी व्यवस्था है। तो गाँवों की जो खूबसूरती है आज के बिहार की, उसमें इंसान शहर से काम करके रात को गांव में लौटना चाहता ही है। उसमें नंबर 1 पे तो मैं हूँ। मोतिहारी जाती हूँ, हमारा गृह वो है, मुख्यालय है, जिला मुख्यालय। वहाँ से मैं हर काम करके, मोतिहारी में घर भी है हमारा, सर्किट हाउस भी हम लोगों का होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ गाँव आ जाऊँ, क्योंकि सारी व्यवस्था गांव में। अब तो शहरों जैसी व्यवस्था हो गई है, तो क्यों रहना हमें शहर में। तो तेजस्वी यादव जी ये 2 चीज़ तो देखे ही, सड़क और बिजली। उसके बाद उनके ज़माने में, उनके जो माता पिताजी थे, उनके ज़माने में जो चरवाहा विद्यालय थे, उनको बदल के जो नीतीश कुमार जी ने खूबसूरत पिंक गुलाबी रंग के विद्यालय की बिल्डिंग की है, कहीं से भी जाएंगे तो उस जगह की सबसे चमचमाती बिल्डिंग जो होती है वो स्कूल होती है। तो तेजस्वी यादव जी माननीय नेता प्रतिपक्ष से मैं कहना चाहूँगी कि आप स्कूलों को भी देखें, उनकी खूबसूरती भी देखें, यह भी देखें कि पढ़ाई हो रही है, समय से हो रही है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है।
यह भी आप देखें कि टीचर किस लेवल के आए हैं, बीपीएससी के टीचर्स आए हैं और जो भी टीचर्स पहले के हैं उनको भी दक्षता परीक्षा दिलवा के उनको आगे किया गया है। तो किस तरह से संपन्न हो रहा है हमारा बिहार, यह देखें। चौथी चीज़ वो देखना चाहते हैं, असली बिहार देखना चाहते हैं, तो हम महिलाओं को तो देख ही रहे हैं। गांव की महिलाओं को देखें किस तरह से वो रात में दिन में हाट बाज़ार भी करती हैं, पंचायती में जाती हैं, ब्लॉक में जाती हैं, अंचल में जाती हैं। रात में इन लोगों ने शोर मचा के रखा है, महिलाएं नहीं निकलती हैं। हम तो देखते हैं हमारे गांव में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हाट बाज़ार करने को जाती तो हैं। आप मांग कर रही हैं कि अगर वो शाम में निकले तो जरा हाट बाजार भी घूम आए? हाट बाज़ार घूम आए, महिलाओं को देखें किस तरह से वो स्वावलंबी हुई हैं, कॉन्फिडेंट हुई हैं। तो मतलब क्या होगा ये महिलाओं को हाट बाजार में देखने, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं आप कहना क्या चाह रही हैं? महिलाओं को जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मजबूत बनाया है, जिस तरह से वो सिर्फ परिवार को ही नहीं पूरे समाज को संभाल रही हैं, तो नेता प्रतिपक्ष जब यात्रा पे जा रहे हैं तो कम से कम वो देखें कि महिलाएं किस तरह से मजबूत हुई हैं बिहार की, किस तरह से कॉन्फिडेंट हुई हैं, किस तरह से वो खुलेआम हर जगह जाती हैं। मतलब आप स्वतंत्र जब हैं? बिल्कुल स्वतंत्र हैं और बिल्कुल मैं कहूँगी सुरक्षित महसूस करती हैं अपने को, तभी वो निकलती हैं। और वही नहीं, घर के पुरुष भी महसूस करते हैं कि महिलाएं हमारी सुरक्षित हैं, इसलिए हम लोगों को बाहर आराम से हम जाते हैं, अपना काम करके आते हैं। मतलब तो आप 4 आग्रह कर चुकी हैं अब तक, ये चारों आग्रह आप कहती हैं कि वो माने? बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप बिहार देखने जा रहे हैं तो असली बिहार का आईना देखें और लोगों को सही बात बताएं। तोड़ मड़ोड़ के जो बताने की जो आपकी व्यवस्था है, विपक्ष में जब बैठते हैं तो सरकार बहुत बुरी हो जाती है, नीतीश कुमार जी बहुत बुरे हो जाते हैं, और जब पक्ष में आते हैं तो उनसे अच्छा कोई नहीं होता है। तो जो आपकी वो प्रवृत्ति है सरकार में रहने की, मुझे तो हंसी आ रही है ये बताते हुए कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था इस बार, तो क्या नारे लगा रहे थे राजद के लोग, जब वेल में आके कह रहे थे नीतीश कुमार को एक बार फिर से सत्ता पलटना पड़ेगा। मतलब वो लोग चाहते हैं कि सत्ता में राजद आए, तो सत्ता में आने के लिए जो आप तोड़ मड़ोड़ के जो फैक्ट फिगर्स हैं उसको देते हैं, तोड़ मड़ोड़ के जो जितनी खूबसूरती अब बिहार में आई है, जितना स्वावलंबन हुआ है, नौकरी आई है, सड़क है, बिजली है, स्कूल है, महिलाओं में कॉन्फिडेंस है, सब कुछ को आप सही में बताएं। सत्ता में आना चाहते तो सच्चाई बता के आए, तो ये सब देखें और ये रिपोर्ट करें, ये मेरा आग्रह है। आप कह रही हैं, बताना चाहिए कि जो पिछले 17 महीने में बिहार था, बिहार वही है, अभी बदल नहीं गया है तुरंत। जब वो 17 महीने में थे बहुत खूबसूरत बिहार था 17 महीने में, और अभी बिहार उनके लिए बहुत बदसूरत हो गया है। तो अपने ज़मीर से पूछें और अपने आंखों से देखें, और जो देख रहे हैं वो बयां करें। देखिए, तेजस्वी यादव से 4 आग्रह किया है। जेडीयू के विधायक हैं शालिनी मिश्रा, यात्रा पर जा रहे हैं, तो इन 4 उनकी रिक्वेस्ट है, वो उसे माने जरूर, तब जाकर बिहार की असली तस्वीर सामने आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।